We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुख्यमंत्री जी ने कहा, वे कह रहे थे कि उन्होंने स्वयं पुलिस कमिश्नर से और वहां के कलेक्टर से स्वयं बात करी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है और संभावना ये है कि ब्रिज के गिरने के कारण कुछ लोग उस पानी में बह गए हो, इस प्रकार की भी आशंका उन्होंने जताई। साथ साथ में कुछ लोग वहां फंसे हैं, उनको भी राहत देकर उनको निकालने का कार्य जारी है और प्राथमिकता फिलहाल वहां जो फंसे हुए हैं, जिनको सबसे अधिक आवश्यकता है, उस पर अधिक जोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। 25 से 30 लोगों के बहने की खबर है राम कदम जी। आप समझ रहे हैं, अगर आप सोचिए कि रेस्क्यू टीम्स के लिए कितनी दिक्कत पैदा हो गई होगी। बहाव इतना ज्यादा तेज है, एक छोर से दूसरे छोर पर जाना ही इतना मुश्किल है, कैसे ये सर्च ऑपरेशन पूरा होगा? नहीं, उस इलाके के बारे में व्यक्तिगत मुझे जानकारी नहीं है। मैं मुंबई शहर से आता हूँ जी, पर जो टीवी पर जो तस्वीरें देख रहा हूँ, उस हिसाब से आप जो कह रही है उस बात पे बिल्कुल तथ्य है। और घटना तो बड़ी दर्दनाक है और जो लोग बह करके गए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना है। पर ये आखिर हादसा होने की वजह क्या है कि अगर उसका ऑडिट किया गया था तो कब किया गया था? ऑडिट में क्या आरसीसी स्ट्रक्चर डेंजरस दिखाया गया था? C1 कैटेगरी थी? अगर C1 कैटेगरी थी तो किसने नहीं तोड़ी? ऐसे कई सारे सवाल हैं। आज क्या इसके जवाब मिलना कठिन होगा, पर आने वाले 2-3 दिनों में सारी बातों का जवाब आएगा। देखिए राम कदम जी, आपने कहा ना कि हम तो 22-22 घंटे काम करते हैं, सरकार आप लोगों की है। अब आपने ये भी कहा कि नहीं उचित कार्रवाई होगी, आप ये कह रहे हैं कि लापरवाही है, आप ये कह रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल वही है, जिस प्रकार से देखिए, मैं फिर से एक बार स्पष्टता से कह दूं, यदि कोई ब्रिज गिरता है तो उसकी मरम्मत ठीक नहीं है, इस कारण गिरा है, ऐसी खबरें टीवी पर आ रही है। मैं उन्हीं खबरों के आधार पर कह रहा हूं। अब उसका बिल्कुल सटीक क्या कारण है, वह जब अपने सामने आएगा तो जो दोषी है उनको कोई बख्शेगा नहीं, उन पर कार्रवाई तो होगी। यही मैं आपको दोबारा कह रहा हूं। नहीं वो ठीक बात है, बट उसी सवाल को मैं ऐसे भी आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि अगर इंस्पेक्शन हुआ, पुल जर्जर है, तो फिर आप एक बोर्ड लगाते हैं ना कि इस पर ना चढ़े, या किसी जगह पर ज्यादा वाटर फ्लो है तो वहां बोर्ड लगता है ना कि डेंजर है, मत जाइए। मेरी बात को आपने अलग अर्थों में लिया। मैंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार पूरे महाराष्ट्र के ब्रिजों का, अभी बड़ा भूगोल है, बड़ी एरिया है, कई सारे ब्रिजेस है, पर महाराष्ट्र सरकार की मंशा सबका ऑडिट हो इस प्रकार के। मैंने ये नहीं कहा कि इसका हुआ है नहीं हुआ है, मैंने कहा अगर हुआ है तो क्या ऑडिट हुआ है अपने को चेक करना होगा। अगर नहीं हुआ है तो क्या इसका ऑडिट करने के लिए कहा था, नहीं कहा था, ये जब तक जानकारी नहीं लूं तब तक मैं भी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस क्षेत्र का ना मैं विधायक हूं ना सांसद हूं। और फोन तुरंत आया है, मैं प्रशासन से किसी से इसकी जानकारी ले नहीं पाया, तो मैं पूरी जानकारी लेकर के आपके सामने सारे तथ्य रखूंगा। आप जो कह रहे हैं उम्मीद हम वही करते हैं राम कदम जी कि अब दोबारा ऐसे किसी हादसे की जानकारी कम से कम महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र से तो नहीं आएगी, क्योंकि वहां ऐसे कई तरह के पर्यटन स्थल हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं हर साल। ये बात आपको भी पता होगा। लेकिन धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चश्मदीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं। इंद्रायणी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें। और विलास अठावले मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास, क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, जो अभी स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बाइक वाला जो है वो वहां जाने की कोशिश कर रहा था और जो 4 व्हीलर जो है वो ब्रिज के बाहर उसको वो ओवरटेक करके वो जो
मोटरसाइकिल वाला वो ओवरटेक कर रहा था और एक साथ तकरीबन अभी जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने बताया कि 100 से ज्यादा, यानी ये ब्रिज के ऊपर आप खड़े रहेंगे तो पूरा नदी का किनारा दिखता है और जो एक मौसम का अच्छा नज़ारा दिखता है। तो यहाँ टूरिस्ट पॉइंट कहा जा सकता है कुंड मेला की ओर। तो वहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा थी और ब्रिज की हालत अगर देखेंगे तो ब्रिज ये पूरी तरह से पुराना ब्रिज था, उसे साकव कहते हैं। तो ये साकव जो है वो उसके ऊपर कोई बड़ा व्हीकल नहीं चल सकता या फिर ज़्यादा लोड नहीं ले सकता। इसकी जानकारी पुलिस जो स्थानीय प्रशासन है उसको पहले से होनी चाहिए और जो स्थानीय विधायक है उनका कहना है कि इसको मरम्मत करने की सूचना पहले हमने दे दी थी, मरम्मत करनी चाहिए करके। तो ये दो चीजें हैं कि ब्रिज के ऊपर यानी ब्रिज ये आवाजाही करने वाला ब्रिज नहीं था, सब पल्ला झाड़ने वाली बात है। अगर विधायक ये कह रहे हैं कि मरम्मत की जरूरत थी और इसकी मरम्मत हो जानी चाहिए थी, तो फिर इस पर आवाजाही क्यों हो रही थी? वहां पर कोई भी ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? अच्छा विलास, मैं आ रही हूँ। भरत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मैं आऊंगी विलास आपके पास। भरत सिंह जी, ये घटना जो सामने आई है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज जो घटित हुई है, जिसमें 5 से 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये कहीं न कहीं सरकार की फेलियर दिखाती है। सरकार जिस तरह से अपने कामों का डंका बजवाती है वो आपके सामने दिख रहा है कि आज 6 लोग ने अपनी जान गंवाई है। एक ब्रिज जो है कोलैप्स होता है, अगर वो पुराना ब्रिज था तो उस पे धोखादायक ब्रिज करके एक बोर्ड भी लगा सकते थे, ये बता सकते थे या बंद कर सकते थे, मगर वो आवाजाही के लिए पूरी ब्रिज को खोल के रखे थे। यानी कि जनता के जान से खिलवाड़ करना ये सरकार की नीयत बन चुकी है। अभी मेरे साथ राम कदम जी जुड़े थे, प्रवक्ता बीजेपी के। उन्होंने ये कहा कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और अगर इस पे इंस्पेक्शन के बावजूद भी ऐसा था कि ये जर्जर है और लोगों ने अगर लापरवाही किसी की भी तरफ से बढ़ती गई है तो ये ठीक नहीं है। देखिए, राम कदम जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा के नेता हैं। उन्हें पहले ये पता होना चाहिए कि मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से कितनी घटनाएं हो रही हैं। उन घटनाओं पे भाजपा हमेशा ये कहती है कि हम देखेंगे, हम करेंगे, इस पे इंक्वायरी बैठाएंगे, SIT की इंक्वायरी बिठाएंगे, लेकिन वो ठाक के 3 पास साबित होते हैं। उस पे कोई आज तक एक भी ऐसा कोई भी जो है घटना घटी है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पूरे भाजपा के कार्यकाल को देखिए, ये सिर्फ और एक ही चीज कहते हैं, इस पे इंक्वायरी हो रही है, इस पे जांच हो रही है। उस जांच को कहाँ तक पहुंचाया गया है आज तक ये नहीं पता चला है। तो जनता को ये जानने का हक है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब ये कहेंगे कि नहीं हम देखेंगे, हम करेंगे, हम इंक्वायरी बिठाएंगे। आपको 2 महीना 3 महीने के बाद में अगर पूछेंगे अगर राम कदम जी से, तो बोलेंगे कि नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो ये भाजपा का एक जो है टैक्टिस है लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।